आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं विज्ञान कक्षा 7 का पहला अध्याय पादपों में पोषण। न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब पादपों में पोषण क्या होता है? जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व मीन्स न्यूट्रिशन एलिमेंट हमारे मनुष्य के लिए 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। इंग्लिश में बोले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सभी कंपोनेंट्स हैं। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उस सब में ये पांचों तत्व उपस्थित होते हैं। इसी से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार पौधों में भी पोषण होना बहुत जरूरी है। उसी के बारे में हम लोग इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीव जानवर है, मनुष्य है, पेड़ पौधा, जितना भी जो जीवित है उस सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। फूड नेसेसरी है सभी के लिए। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है, फूड के कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज ये सब हमारे शरीर के लिए जरूरी है, आवश्यक है, नेसेसरी है। इन्हीं को हम लोग पोषक कहते हैं, इसी को हम लोग पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। पौधा अपना भोजन स्वयं खुद से बनाता है। पौधा जो है अपना भोजन खुद बनाता है, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। बात आता है ऐसा क्या बात है जो मनुष्य अपना भोजन नहीं बना सकता है? क्योंकि भोजन को बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जो मनुष्य के पास नहीं होता है, वो सिर्फ पादपों के पास होते हैं। कहे कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण वहीं पे काम करेगा जहाँ पे क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल कहाँ पे होगा? ग्रीन लीव्स में। ग्रीन लीव्स कहाँ होगा? पौधा में होगा। इसी प्रकार मनुष्य भोजन नहीं बना सकते क्योंकि उस कैटेगरी को पूरा नहीं कर पाते हैं मनुष्य। उस कैटेगरी को पूरा कर पाते हैं पौधे। वे मतलब मनुष्य, मानव या कोई प्राणी, वे पौधों प्लांट अथवा पादपों का आहार कौन ग्रहण करते हैं? हम डिटेल में चर्चा करेंगे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में, उसी के बारे में बात हो रहा है। वे पादपों अथवा पादपों का आहार कौन खाता है? गाय, बैल हो गया, बकरी हो गई, चिड़िया हो गई, सब पादपों पर डिपेंड होते हैं। उन लोगों का बात हो रहा है। करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी मीन्स गाय, काऊ, ऑक्स, गॉट, सी गॉट, etc. ऑल एनिमल्स सभी क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बकरी है तो बकरी क्या खाएगी? पौधा खाएगी। और पौधा क्या है? पादप है। वो क्या कर रहा है? पौधा अपना भोजन खुद से बना रहा है, और उसको कोई जानवर, कोई प्राणी उसका आहार को खा जा रहा है। ठीक, क्योंकि वो डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? पौधों पे। पौधों पे कौन डिपेंड है? मानव और अन्य प्राणी। क्वेश्चन है, बुझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? इसका जवाब है पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक चीजें होती जिसके द्वारा ये भोजन को बना पाते हैं।
एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में रहता है, ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता है, इसके अलावा जल, खनिज लवण इत्यादि, इन सभी से मिलके पौधे अपना भोजन को बनाते हैं। अगला हेडिंग है पादपों में पोषण विधि। आखिर उसका विधि क्या है, तरीका क्या है, पादपों में आखिर पोषण का विधि क्या है, किस प्रकार वो पोषण ग्रहण करते हैं पादप, बात करते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, केवल पादप, पादप मीन्स प्लांट, पौधा, ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। केवल पादप, केवल पौधे ऐसे जीव हैं, जीव क्यों, क्योंकि जान उसमें है, क्योंकि वो भी जीता है मरता है, उसको भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, वो भी सांस लेता है, वो भी भोजन ग्रहण करता है, वो भी एक जीव है, लेकिन वो अपना भोजन खुद से बनाता है। कैसे बनाता है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से एवं खनिज के सहायता से अपना भोजन बनाता है। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, उसके परिवेश के अर्थ हुआ है तो उस चारों ओर वो सारा कुछ उपलब्ध है। जल उपलब्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त अवस्था में रिलीज करता है, एटमॉस्फेयर में सारा कुछ है। खनिज लवण जल में रहता है जो कि मिट्टी में प्रकृति दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना। पोषक पदार्थ क्या होता है, पोषक पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें ये पांचों में से कोई गुण प्राप्त हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, इसी को पोषक बोलते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, शारीरिक बनावट, संरचना, वृद्धि, ग्रोथ एवं क्षतिग्रस्त भागों, डैमेज पार्ट्स के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। पोषक पदार्थ क्या करते हैं, सजीवों की शारीरिक संरचना, उसके वृद्धि, कुछ पार्ट डैमेज हो गया उसको ये लोग मदद करता है ठीक करने में। कौन, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या है, पोषक तत्व। पोषक तत्व में क्या आते हैं, 5 प्रकार के आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। जो भी मनुष्य आहार ग्रहण करता है सुबह से शाम तक, ये पांचों का ही काम होता है। जो भी कुछ ग्रहण कर रहा है, चावल खा रहा है कार्बोहाइड्रेट, दाल खा रहा है प्रोटीन हो गया, फैट्स जो कुछ सब्जी खा रहा है तेल लग गया फैट्स हो गया, विटामिन फल फ्रूट खा रहा है तो विटामिन आ गया, ठीक है। खनिज में आपका नमक सब आ गया, आयोडीन सब आ गया, नमक उसमें आ गया, सब मिलावट रहता है, उसी को हम लोग पोषक पदार्थ बोलते हैं। तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जैव प्रक्रम के लिए ये आवश्यक ऊर्जा, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सजीवों द्वारा, सजीव मतलब जिसमें हम लोग सजीव द्वारा भोजन ग्रहण माने भोजन करने का, भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, भोजन किस प्रकार वो ले रहे हैं और उसका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं, उसी का हम लोग पोषण कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिए पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संसाधित करते हैं। मतलब पोषण की वह जिसमें कोई जीव, कोई प्राणी अपना भोजन खुद बना रहा है उसको स्वपोषण कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो अपना भोजन खुद से बना रहा है उसको स्वपोषण कहते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, जो अपना भोजन खुद से बना लेता है उसको स्वपोषी कहते हैं, उस पौधा को। जंतु तथा अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। हम लोग भी विषमपोषी में ही आते हैं, क्योंकि जंतु और कोई और जीव जो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं वो पादप के भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक्स कहते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पहली पूछती है, पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। बात सही है, क्योंकि जो चीज़ पौधों को चाहिए वो सारा कुछ उनके परिवेश में है। जैसे जल चाहिए, इंसान के पास मनुष्य के पास भी जल है, मनुष्य के पास भी खनिज है और मनुष्य के पास भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वो नहीं बना सकता क्योंकि प्रकृति ने सभी किए चीज़ नहीं दे पाया है। क्योंकि प्रकृति ने पादप को दिया है ग्रीन लीव्स, और ग्रीन लीव्स में उसमें रहता है क्लोरोफिल, जिसके हेल्प से भोजन बना पाते हैं सूर्य की सहायता से, सूर्य के प्रकाश से। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद मीन्स फूड, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद फैक्ट्रिया कहाँ स्थित है। इसका जवाब होगा पादपों की खाद फैक्ट्रिया कहाँ है, पत्ता में है, हरी पत्ती में है। फूड फैक्ट्री जहाँ खाना कहाँ बनता है, पत्ता में बनता है। ग्रीन लीव्स ना हो जल्दी प्रिपेयर खाना नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है ग्रीन लीव्स में। क्या भोजन पादपों के सभी भागों उसमें निर्मित होती है? नो, पादप के सभी भागों में निर्मित नहीं होती है, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में होती है। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री रूट से प्राप्त करते हैं, जड़ से प्राप्त करते हैं। खनिज, लवण, जल, ये सारे कुछ जड़ से प्राप्त करते हैं। और जड़ जो है वाहिकाओं द्वारा भेजा जाता है। वाहिकाओं कहाँ तक होती है? जड़ में रहती है, फिर तना में जाती है, फिर शाखा मतलब ब्रांच में जाती है, फिर पत्ती तक पहुंचती है। नेक्स्ट देखिए, खाद्य फैक्ट्रिया तक उनका हस्तांतरण किस प्रकार होती है? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका हस्तांतरण वाहिकाओं, भेसल की मदद से होता है। क्योंकि वाहिका, भेसल ही ऐसा चीज है जो कि खनिज लवण को पत्तियां तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। हेडिंग है कि आखिर पादपों में खाना किस प्रकार बनता है, उसका प्रक्रम क्या है उसका। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पत्तियां जो है, लीव्स जो है, पौधे की फूड फैक्ट्रिया है। पादपों में पौधों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। क्या बोल रहा है कि पौधा जो है जो खाना बन रहा है, खाद्य पदार्थ जो बन रहा है, वो कहाँ होता है? उनकी पत्तियों में, उनकी लीव्स में होती है, ग्रीन लीव्स में। अतः सभी कच्चे पदार्थ, सभी रॉ मटेरियल उन तक पहुँचने चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कच्ची सामग्री चाहिए, वो उन तक पहुँचने चाहिए। कहाँ तक? फूड फैक्ट्री कहाँ होता है? ग्रीन लीव्स पे, पत्ता में होता है। मृदा में कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है बुझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित एब्जॉर्ब जल तथा खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। जड़ द्वारा जब खनिज लवण को एब्जॉर्ब करता है तो उसके लिए मदद करता है वाहिका, इंग्लिश में बोले तो वेसल। वेसल जो है एक नली की तरह, पाइप की तरह बना होता है। तो जड़ से तना से शाखा से पत्तियों तक पहुंचता है। वेसल जो है रूट टू स्टीम टू ब्रांच टू लिप्स तक फैली होती है, एक्सपेंड होता है वो वेसल। नेक्स्ट देखिए, मृदा में उपस्थित जल, कहाँ पर जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो मिट्टी में जो जल है और जो खनिज है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है? रूट से, जड़ से एब्जॉर्ब करता है, तथा तने के माध्यम, स्टेम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। स्टेम के हेल्प से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है।
पत्ती की सतह पर उपस्थित, पत्ती की सरफेस पर, लिप्स के सरफेस पर उपस्थित सूक्ष्म, छोटा, माइक्रो, सूक्ष्म रंध्रों, रंध्रों क्या होता है, छेदा होता है, छोटा छिद्र होता है, इसको इंग्लिश बोलते हैं स्टोमाटा बोलते हैं। रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। पत्ती जो सरफेस होता है, सतह होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छिद्र का काम क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्रवेश एंट्री देता है उस रंध्र से, उस छेद से। अगर नेक्स्ट देखिए, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। इस तरह देखिए, कुछ फोटो देखिए, द्वार कोशिका, पत्ती है ये आपका द्वार कोशिका है, और ये आपका रंध्र है, छेद है, छिद्र, इसी से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है। नेक्स्ट देखिए, यह रंध्र छिद्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र, रंध्र में स्टोमाटा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जल एवं खनिज, कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका के सबसे अंदरी भाग को बोलते हैं केंद्रक, उसके ऊपर होता है कोशिका द्रव, और सबसे बाहर होता है कोशिका झिल्ली। सबसे अंदर का पार्ट को केंद्रक बोलते हैं, उसके ऊपर भाग को कोशिका द्रव बोलते हैं, और सबसे ऊपरी भाग को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। बात करता है कि होता क्या है कोशिका। आपने देखा है कि इमारतें ईंटें से बनी होती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। छोटे छोटे यूनिट से मिलकर सजीव का निर्माण हुआ है, जो कोशिका कहलाती है, सेल्स। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसको नंगी आंख से हम लोग नहीं देख सकते हैं। कुछ जीव, कुछ ऑर्गन मात्र एक कोशिका के बने, एग्जाम्पल के लिए अंडा, अमीबा, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य मतलब बाहर, आउटर, पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, बाहर का चीज है, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये बाहर रहेगा, पतली बाह्य संरचना है, थीन स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना, स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं केंद्रक, जो सेंटर में, बीच में रहेगा। केंद्रक चारों ओर से जेली, केंद्रक चारों ओर से जेली के समान इस प्रकार घिरा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। आगे बात करते हैं, जल एवं, क्या था हो गया था, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल जो खनिज जो है वो वाहिकाओं, भेसल द्वारा पत्तियों तक ट्रांसफर किया जाता है, वाहिकाओं द्वारा। ये वाहिकाएं नली, पाइप के समान होती है, तथा जड़, रूट, तना, स्टीम, शाखाओं, ब्रांच एवं पत्तियों, लीव्स तक फैली होती है। जड़ से तना में, तना से शाखा में, और शाखा से पत्तियों तक फैली होती है, एक्सपैंड होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग, एक कंटिन्यूअस मार्ग बनाती है, एक रास्ता बनाती है कि जल और खनिज पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचेगी। तो एक तरह का पाइप, नली है, जल खनिज मृदा से एब्जॉर्ब कर लिया, जड़ से फिर कहाँ गया, तना में गया, तना से कहाँ गया, शाखा में, शाखा से कहाँ गया, पत्तियों तक पहुंच गया, वहां जाके एब्जॉर्ब कर लिया पत्ती। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए यह वाहिका क्या, सतत मार्ग, कंटिन्यूअस मार्ग बनाती, रास्ता बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में 11 में पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछिए बुझू, पहली जानने से जवाब देते हैं इसका। पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है
पहले जानना चाहती है कि पतियों में ऐसी क्या विशेषता है, क्या फीचर है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है, संश्लेषण बना सकती है, खाद्य पदार्थ खाने वाले चीज़ को बना सकती है, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल क्या काम करता है? सूर्य का जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलके भोजन बनाती है और रिलीज करती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स जो अपना भोजन बना लिया। उसमें क्या करा था? उसमें कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ऑक्सीजन रिलीज करता है, निर्मुक्त करता है। नेक्स्ट देखिए, पत्तियों में एक हरा वर्णक, हरा पिगमेंट, पत्तियों में एक हरा वर्णक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या काम करता जानते हैं हम लोग? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण कैप्चर करती है, करने में पत्तियों की सहायता करती है। क्लोरोफिल क्या करता है? जो सौर प्रकाश जो है, जो सोलर जो है एनर्जी जो है, उसको कैप्चर करने में हेल्प करती है। कौन? क्लोरोफिल। किसका मदद कर रही है? पत्तियों की। कौन पत्ती की? ग्रीन लीव्स की, हरी पत्ती की। इस ऊर्जा, अब तो ऊर्जा उसके पास मिल गया, किसको मिल गया? पत्ती को। कौन दिया? क्लोरोफिल। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। इसका उपयोग कहाँ करेगा ऊर्जा का? जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य, फूड बनाएगा, भोजन बनाएगा। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में होता है। जो भोजन जो बनता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि इसको भोजन तभी बनेगा जब सूर्य की रोशनी आएगी। सूर्य की रोशनी आएगा तो हीट होगा और हीट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में होती है। इसीलिए उसके हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बात करते हैं क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। इस पृथ्वी पर एक अद्वित प्रक्रम है, इस पृथ्वी पर एक अद्वित प्रक्रम है, क्योंकि इसके बिना जीवन असंभव है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैप्चर करती है पत्तियां क्या? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। और कौन एब्जॉर्ब कर देता है इसके लिए? क्लोरोफिल। तथा पादप में, पौधों में खाद्य भोजन के रूप में संचित हो जाता है और उससे खाद्य के रूप में स्टोर हो जाता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य ऊर्जा से ही पत्तियां अपनी भोजन को बनाएगी और जब पत्तियां भोजन बनाएगी तभी मानव और अन्य प्राणी उस भोजन को ग्रहण कर पाएंगे, जिससे वे जीवित रह सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य और अन्य प्राणी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पत्ती और पत्तियों द्वारा बनाए गए जंतु को से में निर्भर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, भोजन नहीं मिलेगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष डायरेक्ट अथवा परोक्ष इनडायरेक्ट रूप से
पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, क्योंकि मनुष्य सुबह से शाम तक कुछ भी खाता है कहीं न कहीं वो पौधों से निर्भर करता है। चावल, रोटी, जो कुछ भी खा रहे हैं, चाय, कुछ भी कर रहे हैं, सभी में क्या है, पत्ता काम कर, ग्रीन लीफ काम कर रहा है, सब पौधे से ही बनते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक, जो बिल्कुल आवश्यक है, ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई पत्ती खाना बनाती है, भोजन बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर लेती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? क्योंकि पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको स्टोमाटा बोलते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करता है। और उसी ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, उसी से भोजन बनते हैं। और भोजन बन जाने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं पत्तियां। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब ग्रीन लीव्स अपना भोजन बनाएंगे उसके बाद ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, चित्र 1.2 में देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उसके प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। कहने का मतलब बोल रहा है, जो पत्ती जो है प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? उसका भोजन, उसका खाद्य पदार्थ। किसका खाद्य पदार्थ है? पौधे की। और कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? उसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस प्रक्रम को निम्न देखिए, समीकरण देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? पत्ती से। पत्ती से कहाँ से? उसमें स्टोमाटा काम करता है, छेदा रहता है, छिद्र रहता है, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर। जल कहाँ से आया? मृदा से आया, एब्जॉर्ब किया मिट्टी जल को। और सूर्य प्रकाश कहाँ आया? पत्ती में। और पत्ती में क्या रहता है? क्लोरोफिल, जो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करती है, प्रकाश को। हो गया, अब खाना बन गया। खाना बनने के बाद क्या पदार्थ हुआ? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या रहता है बता चुके हैं, उसमें रहता है कार्बन। कार्बन का 6 बनता है, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6। उसका भोजन है किसका? पत्तियां का। इसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज करती है। इसके साथ साथ वाटर वेपर द्वारा एटमॉस्फेयर में जल को भी प्रवाहित कर रिलीज करती है खाना बन जाने के बाद पौधे। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त, ऑक्सीजन रिलीज होती है। किस प्रक्रम में? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में। कार्बोहाइड्रेट अंततः मड इंग्लिश में स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है, आखिर मड भी क्या, स्टार्च भी क्या, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। पत्ती में स्टार्च, मड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। पत्ती में स्टार्च, मड प्रेजेंट दिख गया, समझिए प्रकाश संश्लेषण का काम पूरा हो गया। आज यहीं तो रखते हैं। थैंक यू।